हरियाणा के इस गांव में पहुंचा भाई। इस गांव में एक अद्भुत मान्यता देखी गई थी। तो यहाँ आने के बाद जो आपने पीछे दिख रहा होगा ये मंदिर है। इस मंदिर की इस गांव के लिए एक ऐसी मान्यता है जो सतपाल जी ने वीडियो में पूरी बताई है। इस मंदिर की बहुत पुराने पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए हुए हैं और ये यहाँ आए थे तप करने के लिए। तपोभूमि मान के इसको कि ये हमारी तपोभूमि है, इसको मान करके ये गालम वाला एक गांव है, वहाँ से आए थे। ये जाति से ब्राह्मण थे और इन्होंने यहाँ तप किया और यहीं तप करते करते समा गए थे। यहीं पर यहीं इनकी समाधि बनाई गई। समाधि बनाने के बाद में ये धीरे धीरे गांव को पर्चे देने लगे, अच्छे पर्चे। जिसने जो भी कुछ मांगा उसकी झोलियाँ भरते चले गए, खुशियाँ देते चले गए। तो काफ़ी दिन चलते रहे। एक छोटा सा मंदिर बनाया, यहाँ झाड़ी जंगल बहुत ज़्यादा था। छोटा सा मंदिर बनाया, गांव वाले पूजने लगे। पूजते पूजते काफ़ी दिन बीत गए। उसके बाद में कोई ब्राह्मण एक और परिवार आया था गांव के अंदर कुछ दिन के लिए। उन्होंने यहाँ इनसे मांगा कि हमारे को अगर संतान होगी तो पहला बच्चा हम आपको अर्पित करेंगे। और वो फिर यहाँ से चले गए। उनको बच्चा भी हो गया, वो चले गए तो वो भूल गए उस चीज़ को। वो बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में लगा, सीआईडी में रहा काफ़ी दिन तक। उसके बाद में उसकी शादी वगैरह भी हुई। शादी होने के बाद में बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद उसने दिल्ली पुलिस से रिज़ाइन दे के वापस यहाँ आना पड़ा अपना बाणा लेने के लिए। और यहीं बाणा लेके वो काफ़ी दिन तक रहे। बच्चों के अंदर खेल की भावना उत्पन्न की उन्होंने और काफ़ी मेहनत की। और उन्होंने बगीचे वगैरह लगवाए, काफ़ी यहाँ अच्छा प्रोग्राम हो गया था। दुनिया आ गई थी देखने के लिए भी, हाँ भाई कोई संत महात्मा आया है। लेकिन वो यही बोलता था, मैं संत महात्मा नहीं, मैं तो ऐसे महात्मा की गोद में डाल रखा हूँ, जो महात्मा ऑर्डर देते हैं मैं तो वो काम करता हूँ। कुछ दिन रहने के बाद में ज़्यादा बुजुर्ग हो गए तो उनको ले गए वापस। उनके घर वाले आए, बोले ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं और इन्होंने भी अनुमति दे दी कि जाओ, तो वो चले गए। उसके बाद गाँव में फिर थोड़ी ही और जागृति आई, भाई मंदिर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो मंदिर लगे बनाने के लिए, गांव इकट्ठा हुआ, भाई ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे। भाई वो तो ये अपनी मर्जी से बनवाएगा जैसे बनवाना। फिर ख्याल आया भाई मंदिर तो बना लिया, लेकिन अभी ये खाली एक मुड़ी है, भाई इसमें एक काल्पनिक तस्वीर बनवाई जाए। फिर किसी ने बताया, मंत ने संत ने पूछा चारों तरफ, मतलब भाई काल्पनिक तस्वीर बनवा के उसकी परिक्रमा करवा के यहाँ स्थापित कर दोगे तो वो इसमें विराजमान हो जाएंगे। और वैसा ही गाँव वालों ने किया। जैसे ये मंदिर बना है, मंदिर बनने के बाद मेरे गांव में रोजगार था ही नहीं, ना के बराबर था। कुछ आदमी थे, थोड़ा बहुत रोजगार था। ये मंदिर जिस दिन बना, बनने के बाद में यहाँ इतना रोजगार आ गया कि हर घर से, तकरीबन हर घर से सरकारी नौकरी लग गया बच्चा। आज मेरे गांव में आसपास के गांव से ज़्यादा नौकरी है। इसी के कारण गांव में कोई भी, किसी के घर भी कुछ भी प्रोग्राम है, कोई बढ़िया प्रोग्राम है, कोई खुशी आ गई है तो तय दिल से यहाँ आते हैं। दादा को बोलते हैं, दादा जी भंडारा करेंगे हम, हमारे को अनुमति दो, तो उसको अनुमति मिलती है और भंडारा होता है गांव में। साल में 15 भंडारे तो होते ही होते हैं। जो कोई नया लड़का नौकरी लगता है वो भी करवाता है, किसी के घर में कोई और ज़्यादा खुशी आ गई वो भी करवाता है। ऐसे कर करके आज हमने इस संस्था को गाँव वालों के माध्यम से जुड़ते हुए वो प्रोग्राम कर दिया है। आज कोई बर्तन वगैरह बाहर से नहीं लाना, भंडारा करने के लिए आना, सीधा अपना भंडारा करो। सारा बर्तन प्लेटें सब कुछ यहाँ व्यवस्था कर दी है हमने, शेड वगैरह बना दिए हैं पूरा। यहाँ ऐसा लगता है कि घर जाने का दिल नहीं करता है यहाँ आने के बाद। जो एक बार आ गया आदमी तो यहाँ गांव का हर एक आदमी, जो ना मेरे गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं जो इसके डेली दर्शन ना करता हूँ। हर एक आदमी यहाँ के दर्शन करता है और अपनी मन्नतें मांगता है और पूरी होती हैं उनकी। अब इसके पीछे जो बैक साइड में तालाब है, उस तालाब के पुरखों के, हमारे जो पुरख थे, उनके भी जो पूर्वक थे, वो बताते थे भाई इसके अंदर कांच की पैड़ियाँ हैं और इसकी ये मान्यता होती थी कि इसमें जो 7 इतवार नहाएगा तो उसकी जो भी मन्नत मांगेगा पूरी हो जाती थी। लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती थी, नहा नहीं पाता था आदमी। 7 संडे लगातार नहीं स्नान कर पाता था। बीच में कोई ना कोई अड़चन ऐसे आ जाती थी कि उसको रुकना पड़ता था। ये है वो सरोवर जिसकी मैं थोड़ी देर पहले मंदिर परिसर में जिक्र किए हुए था कि वही वो तालाब है। और इस तालाब की मान्यता इतनी तगड़ी होती थी पहले, बहुत तगड़ी। जो हमारे पूर्वज थे वो बताते थे कि 7 शनिवार संडे इसके अंदर लगातार स्नान करने से जो इच्छा मांगता था वो तो उसको मिलती थी।
लेकिन वो साथ पूरे नहीं हो पाते थे, कुछ न कुछ अड़चन आ जाती थी। किसी आदमी की हुई है तो वो बहुत ही धनवान हुआ है। जैसे हमारे गांव के दादा धन्नी राम होते थे, जिसके नाम से ही गांव का नाम पड़ा हुआ है, दादा धन्नी वाला सरडाना। तो उन्होंने बताते उन्होंने स्नान किया था और उनकी कामयाबी हुई थी। उन्होंने स्नान किया और वो कामयाब हुए और उन्होंने गालम गांव तक, यहाँ से लेके गालम गांव तक कुएं, तालाब बहुत बनवाए, रास्ते बनवाए उसने, रास्ते में जीन तक और हिसार तक जो ना जगह जगह उनके नाम से बावड़ी और तालाब बनाए हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं। वो इतने धनी हुआ करते थे। तो हम इस तालाब को उसी स्थिति में लाने के विचार हमारे गांव के हैं अभी, कि इस सरोवर को खाली करके दोबारा इसकी खुदाई करके चारों तरफ चार दीवारी वगैरह करवा के हम इसको दोबारा उसी स्थिति में लाए। तो इसके लिए हम थोड़ा गवर्नमेंट से भी ये चाहेंगे, गवर्नमेंट हमारी थोड़ी मदद करे, कि इतना पैसा, छोटा गांव होने का इतना पैसा इसमें लगेगा, लागत इसमें बहुत ज़्यादा है और गांव से इतना पैसा इकट्ठा हो नहीं पाएगा, क्योंकि छोटे गांव की छोटी पंचायत होती है, पंचायत के पास भी इतना फंड नहीं होता है कि पंचायत फंड से हम उसको बना दें। अब इसकी रही बात, ये जो ज़मीन है, जो 2.5 एकड़ ज़मीन है इसकी, जो खाली पड़ी है, हमने वो भूमि उसको बना दिया है। इसका जो पैसा आता है वो मंदिर के पंडित जी के लिए और जो टूट फूट होती है छोटी मोटी, उसके खर्च में वो लग जाती है सारी की सारी। दूसरी बात, इस परिसर के इसका जो एरिया है, इसके अंदर से चोरी के नाम से हम एक तिनका तक उठा के अपने घर तक नहीं ले जा सकते। ये हमारी मान्यता है और बहुत अशुभ मानते हैं हम। अगर यहाँ से कोई लेके घर उठा के चोरी के नाम पे, तो हमारे को बहुत बड़ा नुकसान होता है और हुआ है। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, गांव में हर किसी को पता है कि फला आदमी ने चोरी की तो उसका ये हो गया, और होता है, यही चमत्कार दिखा देता है। ये आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं। इसने इतने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए हैं जो अपने आप में ये थे कि हाँ हम हैं, उनको मिट्टी मिला दिया बिल्कुल, भाई तुम नहीं हो। ये प्रकृति इन देवी देवताओं की है, इष्ट भूमि है। ये इष्ट भूमि का कोई मतलब बड़ा नहीं होता, इष्ट तो इष्ट ही होते हैं। और इन्होंने काफ़ी चमत्कार दिखाए हैं, और ख़ासकर हमारे गांव के लिए ये जितना एरिया आप देख रहे हो, इस साइड में देखो और उस साइड में रोड तक, ये पूरा पानी भरता था। उस गांव से लेके, बड़ी गांव है ये इस साइड में, और वहाँ तक ये पूरा पानी भरता था जब तक इसकी कोई देखभाल नहीं थी। लेकिन यहाँ पे पानी कभी नहीं लगता था। उसके बाद में गांव का धीरे धीरे रुझान इसकी तरफ हुआ, वो पानी भी कम होता चला गया, सारी भूमि उपजाऊ होगी और गांव में चारों तरफ मौज बहार हो गई है, खाली इसके तरफ ध्यान देने से। अब इसको बगल वाले जो गांव है, हमारा बड़ी गांव है, इसका सरपंच था, पिछला जो सरपंच था उसने आए यहाँ मन्नत मांगी और अपनी अखंड ज्योति चलाई कि मेरे को दोबारा गांव मौका दे, मैं जितने मेरे अधूरे काम हैं वो भी पूरे हो। तो सर्वसम्मति से, लगभग सर्वसम्मति से ही वो दोबारा बना है और वो भी मानता है यहाँ, जबकि वो इन चीज़ों को मानता नहीं था, लेकिन इसको मानता है। और ऐसे बहुत हैं बाहर के आदमी, जितने हैं वो बाहर से आदमी आए हुए हैं, वो भी मानते हैं, पूछते हैं इसको। जो कोई फैक्ट्री लगाने वाला आता है गांव के अंदर, जो फैक्ट्री लगानी है, वो भी यहाँ आके पहले इसकी अनुमति लेता तब चालू करता है। ये है हमारा भंडारे का आयोजन हम यहाँ पर करते हैं। 2 पार्टीशन में जो है ना भंडारे का आयोजन किया जाता है। एक है जेंट्स के लिए और दूसरा है लेडीज़ के लिए। इसके जस्ट बगल में लेडीज़ के लिए है। और जो गांव के मान सम्मान वाले आदमी हैं, जो आने जाने वाले हैं, वो उनका बैठने की सुविधा यहाँ पर की गई है इस साइड में। तो यहाँ बैठो, और ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर लगा रखा है यहीं पर, ये इसके नीचे है, इसके नीचे वाटर कूलर लगा रखा है। ये हमारे गांव की जो लेडीज़ हैं और जो मुख्य लेडीज़ होती हैं, गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, उनके लिए बैठने की सुविधा अलग से कर रखी है कि चारपाई, कुर्सियाँ और चारपाई डाल रखी है, आप आओ आराम से बैठो। और बाकी ये महिलाओं के लिए है, फैन वगैरह सब कुछ हुए। वेंटिलेशन के लिए चारों तरफ इसमें जंगले लगे हुए हैं, गर्मी नहीं बन सकती इसके अंदर। ये मंदिर कमेटी का जो रसोई का आयोजन जितना भी होता है, ये यहाँ पर किया जाता है। और ये बर्तनों का है साइड में, जो पानी का बर्तन धुलाई के लिए है, बर्तन धोते रहते हैं और यहीं से प्लेटें जाती रहती हैं। ये यहाँ पर रसोई का काम किया जाता है, यहीं से सारा प्रसाद बनके आगे वितरण करता है।